नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूर्णिया सिविल एयरपोर्ट को लेकर एक बार फिर दर्जनों बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की। अंबेडकर सदन में आयोजित भूख हड़ताल के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता व एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के संयोजक विजय श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट 2015 का पीएम पैकेज में शामिल है। 9 साल बाद भी यह उपेक्षित है। एक साजिश के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ एयरफोर्स की सारी सुविधा है, सिर्फ पोर्टो कैबिन बनाकर और 3 किलोमीटर का रोड बनाकर से चालू किया जा सकता है। इससे चालू हो जाने से 12 जिले के 1 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी को अधिक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण नहीं होने के कारण सीमांचल में 3 सीटें एनडीए हार गई। आगे भी विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्द चालू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्णिया वासियों का यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। खबर सूत्र के लिए बिहार पूर्णिया से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। एयरपोर्ट को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या सरकार से मांगे हैं? देखिए, आज के एक दिवसीय भूख हड़ताल के माध्यम से हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि पिछले 9 वर्षों से उपेक्षित, विलंबित और साजिशों से ओत-प्रोत पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत पोर्टा केबिन सिविल एन्क्लेव के बल पर हो और उसकी तारीखी घोषणा भारत सरकार और डबल इंजन की बिहार सरकार तुरंत करे। ये हम लोगों की एक सूत्री मांग है। पूरे देश में जितना भी एयरपोर्ट पाइपलाइन में है, उसमें पूर्णिया एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ सिविल इनक्लेव और रोड कनेक्टिविटी, वो भी लगभग 3 किलोमीटर का, ज़्यादा नहीं, इतना यदि हो जाए तो यहाँ शुरुआत हो सकती है। इसमें कम से कम अधिक से अधिक, कम से कम तो नहीं, अधिक से अधिक 1 महीना 2 महीना बहुत समय हो गया, लेकिन 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष तब हुए जब ये प्रधानमंत्री पैकेज 2015 का पार्ट है पूर्णिया एयरपोर्ट, और पूर्णिया एयरपोर्ट की उपेक्षा के कारण पूर्णिया और पूर्णिया के 100 किलोमीटर के रेडियस में 12 लोकसभा क्षेत्र और 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों आबादी के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट लाइफलाइन है एवं मूल्यवान है और विकास के बड़े द्वार खोलने वाला पूर्णिया एयरपोर्ट साबित होगा। इन सब के बावजूद अभी जो चुनाव हुआ है उसमें एयरपोर्ट के कारण कुछ पॉलिटिकल पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है पूर्णिया एयरपोर्ट के कारण, और सामने में 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान में लेगी और जो उपेक्षा है, ये उपेक्षा नहीं है, पूर्णिया एयरपोर्ट की उपेक्षा नहीं है, ये साजिश है। साजिशकर्ता की पहचान होनी चाहिए और उनको दंडित भी करना चाहिए। पूर्णिया एयरपोर्ट एक बहुत उपेक्षित और बहुत विलंबित है। इसकी जो उपेक्षा है और इसका जो विलंबन है वो इमीडिएट बंद होना चाहिए और कोटा केबिन बेसिस पे इसकी शुरुआत की घोषणा भारत सरकार और डबल इंजन की बिहार सरकार को मिलकर तुरंत करनी चाहिए। इस बाबत आपने कई बार पत्र भी लिखा था सरकार को। अब तो आचार संहिता में हम लोग ये जो गतिविधि है आज की, इस तरह की गतिविधि को बंद रखे थे, लेकिन पत्र लिखने का काम तो आचार संहिता में भी कर रहे थे। अभी जो 2 नए मंत्री अपॉइंट हुए हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उनको भी जिस दिन वो ओथ लिए और जिस दिन उनको विभाग मिला, उस दिन पूर्णिया एयरपोर्ट की समस्या से उनको अवगत करा दिया गया और आज के एक दिवसीय भूख हड़ताल के माध्यम से भी किया जाएगा शाम के बाद। लेकिन प्रश्न है कि जब तक जो साजिश करता है, जो सरकार में ही बैठा हुआ है, बिहार सरकार का एक मंत्री जो बिहार सरकार में था अभी केंद्र में चला गया, तो वो उसकी साजिश जब तक उस पर रोक नहीं लगेगी तो इन क्रियाकलापों का करने का कोई मतलब नहीं होगा। यदि क्रियाकलाप का मतलब होता तो जितना क्रियाकलाप हम लोग किए हैं पूर्णिया प्रमंडल के प्रबुद्ध लोग, पूर्णिया 100 किलोमीटर के रेडियस में जा के, तो इसका समाधान तो कब का हो गया रहता। लेकिन यह है कि कमजोर इलाका है, हम लोग का पॉलिटिकल कोई माई बाप नहीं है, हम लोग पॉलिटिकल रूप से बहुत कमजोर हैं और जिसका कारण है कि हम लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। कोई एयरपोर्ट 3 महीना में बन जाता है, कोई 3 बरस में बन जाता है। यहाँ सिर्फ एक सिविल इनक्लेव बनना है और रोड कनेक्टिविटी, उसके बावजूद भी 9 वर्ष से अधिक हो गए, वो भी तब जब प्रधानमंत्री पैकेज
बिहार का जो 2015 था उसका एक पार्ट है। ये बहुत दुर्भाग्य और बड़ा दुखदायी विषय है और आश्चर्यजनक और आपत्तिजनक भी है।